refers to the superposition of two and more coherent waves to produce the region of maximum minima in space, according to principle of superposition. Interference is a reference to the superposition of two waves or more coherent wave produce a region of maximum minima in space, according to principle of superposition. सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए दो से अधिक सुगंधित तरंगों को सुपरपोजिशन को संदर्भ है। यह इंटरफेरेंस का डिफिनेशन है। जब दो वेव अगर किसी पॉइंट पर मिलते हैं, दो वेव स्पेस में किसी पॉइंट पर मिलते हैं, देखिए एक वेव जा रहा है, दूसरे वेव जा रहा है, किसी पॉइंट पर ही मिलेंगे तो यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा बनता है। मैक्सिमा और मिनिमा डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर। अगर पाथ डिफरेंस दोनों वेव का n लैम्डा है तो मैक्सिमम बनेगा। अगर पाथ डिफरेंस 2n + 1 लैम्डा बाई 2 है तो मिनिमा बनेगा। तो इंटरफेरेंस का डिफिनेशन ही है कि जब दो और दो से अधिक वेव किसी बिंदु पर मिलते हैं तो वहां मैक्सिमम मिनिमा बनता है। मैक्सिमम मिनिमा अल्टरनेट होता है। जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो, जहां n इंटीजर है, लैम्डा वेवलेंथ है, तो मैक्सिमा बनता है। जब पाथ डिफरेंस 2n + 1 लैम्डा हो तो मिनिमा बनता है। तो यह इंटरफेरेंस का डिफिनेशन है। व्हेन टू वेव superimpose at a point, they form maxima and minima. When path difference is n lambda, maxima is a form. When path difference is 2n + 1 into lambda by 2, the minima is a form. ये वेव 1 है, दूसरा वेव है, सेकेंड वेव एक पॉइंट पर मिला है तो यहाँ मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा। इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। मोशन ऑफ ए ट्रेन इज एग्जाम्पल। अब देखें, मोशन तो ट्रेन जो चलेगी एक कर्व पाथ पर चलेगा, चाहे स्ट्रेट चलेगा, तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन। तो ट्रेन चलेगी स्ट्रेट लाइन और कर्व पर चलेगा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करेगा, तो उस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। साउंड जो है मैकेनिकल वेव है। साउंड इज मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव है। विदाउट मीडियम it cannot move। ये मूव नहीं कर सकता है। तो कहता है कि साउंड वेव किस में नहीं, सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड में, लेकिन वैक्यूम में नहीं चल सकता है। वैक्यूम में केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल सकता है। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है। रेट संवेग में परिवर्तन की दर को न्यूटन गति के दूसरे नियम से, इसको हम फोर्स कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क जो होता है, जो टॉर्क इक्वल टू होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, जहां आर है जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो टॉर्क परपेंडिकुलर होगा आर पर भी और टॉर्क परपेंडिकुलर होगा एफ पर भी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों पर ही परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क दोनों पर परपेंडिकुलर होता है क्योंकि टॉर्क डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का
क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा देता है। अगर ए क्रॉस बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा तो ये देगा, एक जो मिलेगा ये दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी जो होगा, जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा बाय डेफिनेशन। ए क्रॉस बी जो है दोनों के परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी ए पर भी। तो क्योंकि टॉर्क जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये फोर्स पर भी परपेंडिकुलर होगा एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पर भी परपेंडिकुलर होगा। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बीच मिरर इन द हेडलाइट, हम लोग यूज करते हैं इसको कनकेव मिरर। देखिए हेडलाइट का ऐसा शेप होता है, इस प्रकार का शेप होता है हेडलाइट का, ऐसा शेप को हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। इस प्रकार जो भी शेप होता है उसको हम लोग, इसको आप बोल सकते हैं स्फेरिकल कनकेव मिरर भी पूरा नाम बोल सकते हैं, इसको स्फेरिकल कनकेव मिरर भी बोल सकते हैं। कहता है कि किस प्रकारों की हेडलाइट में किस तरह का दर्पण का यूज करते हैं, इसमें हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। पूरा नाम इसको बोल सकते हैं स्फेरिकल कनकेव मिरर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एक्सेलेरेशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ। कहता है जी का मान पृथ्वी के सेंटर पर क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए हमारे पास जो होता है अर्थ है, तो अर्थ के नीचे जब भी जाएंगे, सेंटर है, रेडियस है, अगर हम एच हाइट नीचे जाते हैं तो जी का मान हो जाता है जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाई आर। पृथ्वी के सतह के अंदर जो होता है डी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस, जहां एच है जो कितना नीचे गए, यहाँ कहता है सेंटर पर, मतलब एच बराबर आर हो गया। तो जब एच बराबर आर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर जी 1 माइनस आर बाई आर। तो ये हो गया जी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पृथ्वी के सेंटर पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 होगा। कहता है व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एक्सेलरेशन। मान लेते हैं कुछ देर के लिए, अब इसमें तो कई ग्राफ हो सकता है। देखिए इधर वेलोसिटी लिए, इधर टाइम लिए, तो पैरेलल अगर ग्राफ है तो यहाँ एक्सेलरेशन 0 हो गया इस ग्राफ में। अब अगर VT का स्ट्रेट लाइन है इस प्रकार से है, तो इसमें जो स्लोप होगा इसको थीटा, tan थीटा को स्लोप कहते हैं। तो tan थीटा इधर तो हो गया वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन बताएगा। कहता है which state the internal energy of function of a state and increase in the internal energy equal to the sum of energy supplied to the system and work done by system। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहता है कोई किस सिस्टम का एनर्जी, इंटरनल एनर्जी अगर यू है, इसको आप हीट दे दिए हैं डी क्यू दे दिए हैं, सिस्टम डब्ल्यू वर्क कर दिया है, तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है चेंज इंटरनल एनर्जी डी क्यू प्लस, क्योंकि यहाँ वर्क निगेटिव दिखा रहे हैं, सिस्टम वर्क किया है, तो माइनस डब्ल्यू डी डब्ल्यू। तो डी यू बराबर अलजेब्रिक सम ऑफ हो गया हीट एंड दी वर्क डन, अलजेब्रिक सम होता है। तो कहता है बीचला स्टेट द इंटरनल एनर्जी द सम ऑफ द स्टेट एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू द सम ऑफ द हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि चेंज इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है कितना हीट सिस्टम को दिए हैं, कितना सिस्टम वर्क किया है, दोनों का अलजेब्रिक सम होता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये स्टेटमेंट है। वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन इन अ वैक्यूम। रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन
इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैक्यूम में वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स is equal to 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो लाइट के स्पीड के, लाइट का भी स्पीड ही होता है। मतलब ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिस सभी का वेलोसिटी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम में होता है। कोई भी प्रकार का वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक्सरे हो, गामा रे हो, लाइट हो, हीट वेव हो, माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव है, वैक्यूम में सभी सेम वेलोसिटी से चलेंगे। एनर्जी इमिटेड बाय सन ड्यू टू, उसके अंदर में दो, देखिए उस फ्यूजन होता है, दो हाइड्रोजन एटम, पहले दो हाइड्रोजन एटम जो मिलके, उसमें देखिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके बना देता है H12 मिला के बना देता है H12 मिला के बना देता है हीलियम। इस प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन। तो सन में फ्यूजन के कारण ही हीट प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक क्लोजली एसोसिएटेड विथ, चुंबकीय भूमध्य रेखा किसके साथ निकट से रिलेटेड है? तो सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट हमेशा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, अर्थ है, पोल है, देखिए पोल है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में, भूमध्य रेखा के प्लेन में ही घूमता है। ये सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट भी होता है तो ऐसे घूमता है, लेकिन जो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है सब इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है। डायमेंशन ऑफ which of quantity same as the impulse, डायमेंशन ऑफ which of quantity same as the impulse। अब हमारे पास देखिए इम्पल्स बराबर होता है, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। तो इसका डायमेंशन फोर्स का होता है ml/t-2, टाइम का t, तो ml/t-1 आया। अब हमारा वॉल्यूम का निकालिए, तो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है m0L3T0। मोमेंटम का डायमेंशन होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का होता है m, वेलोसिटी का L/t-1। देखिए टॉर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क का आ गया ml²t-2। चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम को तो हम फोर्स कहते हैं, इसको हम फोर्स कहते हैं, तो इसका डायमेंशन हो गया ml/t-2। तो कहता है किसके बराबर आया, देखिए इम्पल्स का ml/t-1 मोमेंटम के बराबर आया। बॉयल्स लॉ होल्ड गुड, बॉयल्स लॉ जो आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है, जो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर जो गैस होगा वो बॉयल्स लॉ को ओबे करेगा। भाटिज इनर्शिया, इनर्शिया करता का डिफिनेशन इज टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन द करंट स्टेट। उसका अपना अवस्था जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रेजिस्ट द चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, बॉडी को अपना स्टेट को चेंज को विरोध करता है। इनर्शिया इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी।
वह इनहेरेंट प्रॉपर्टी है विच रेजिस्ट द चेंज द करंट स्टेट ऑफ द बॉडी। इन कंपाउंड एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट रेशियो। ये जो कहते हैं किसी भी कंपाउंड में जब उसमें जो एलिमेंट होगा डिफिनिट प्रोपोर्शनल में होगा, डिफरेंट प्रोपोर्शनल ऑफ देयर मासेज, देयर डिफरेंट प्रोपोर्शनल बाय देयर मासेज। ये कहते हैं ये कहां से आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मास का जो है कंजर्व रहता है, नाश नहीं होता है, न मास क्रिएट होता है। किसी भी कंपाउंड में जो मास का जो रेशियो होगा एलिमेंट का वो हमेशा कांस्टेंट होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क? इट इज ए साइक्लिक बेसिक। विच इज द बेस्ट? कार्बन डाइऑक्साइड इज ए बेस्ट अग्निशामक यंत्र में कौन सा है? सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे बेस्ट है। मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक स्टोन ऑफ लाइम स्टोन। Which chemical is also known as carbolic? Phenol is also known as carbolic acid. What is dihydration? देखिए डाइहाइड्रेशन क्या कहते हैं? जैसे कॉपर सल्फेट है, इसमें 5H2H होता है, 5H2O। इसको गर्म कर दीजिएगा तो वाटर इससे निकल जाएगा और कॉपर सल्फेट बचेगा। तो इस प्रोसेस इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। जब किसी से मॉलिक्यूलर में जो एटम होता है उसको रिमूव कर देते हैं हीट करके, उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। Which molecules also known as stereo molecules? Sculptor molecules. Who discovered the process of circulation? William Harvard. Name the discovery origin of insect. Tortoise. Which is the smallest bone in human body? Stapes.